इस खबरनामे में मंजूर आकाश कश्मीर का उभरता अदबी सितारा और पुंछ जिले का नाबीना पैरा जूडो खिलाड़ी इमरान अब बैनुल अक़वामी मंच पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के दूर दराज के इलाके में रहने वाले नौजवान मंजूर आकाश कश्मीर में अंग्रेजी शायरी के जरिए सकाफत को बढ़ावा दे रहे हैं। मंजूर एक अच्छे शायर होने के साथ साथ मुसन्निफ भी हैं, जिसके नतीजे में मंजूर आकाश ने सकाफत और दीगर चीजों पर 5 किताबें लिखी हैं। हाल ही में नौजवान अवार्ड विनर मुसन्निफ मंजूर आकाश के शायरी मजमूए बिटवीन इकोज एंड शैडोज की अदबी हलकों में काफी सताइश की गई है। सोशल इवल्स है, जो चीज़ें इंसान हमारा जो लिटरेचर है, जो चीज़ें लिटरेचर में होनी चाहिए, तो या गाँव से ट्राई करनी है फिर लिखना है, तो नो डाउट इट इज़ थोड़ा टफ टास्क है ये, लेकिन इंसान को बस जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ तक रास्ता देखे तो वहाँ तक चलना चाहिए। बाद का जो रास्ता है वो वहाँ पे पहुँच के आपको पता चलता है कि रास्ता कैसा है। तो 5वीं किताब जो आज मेरी रिलीज़ हो गई यहाँ टैगोर हॉल में, तो ये बिटवीन इकोज एंड शेडोज इसका टाइटल है। 29 पोएम्स एज आई टोल्ड यू, स्मॉल ल्यूसिड इंग्लिश में लिखा है मैंने। तो पहला पार्ट जो मेमोरीज है। नौजवान मंजूर आकाश की पैदाइश बारामूला जिले के रफियाबाद गांव में हुई, जहां इन्होंने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की और डिग्री कॉलेज बारामूला से ग्रेजुएशन की तालीम पूरी करने के बाद ये अंग्रेजी में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के मकसद से श्रीनगर शहर चले गए। इन्होंने इंग्लिश में 2 बार मास्टर्स किया है। मंजूर बचपन से ही अंग्रेजी अदब में अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए काफी ख्वाहिशमंद थे। मंजूर आकाश अपने इलाके में अंग्रेजी टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस बुक का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो सोशल इवल्स है, हमारे आजकल के एक्सपेंसिव मैरिजेस है, ड्रग अब्यूज़ है, पोल्यूशन है, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें इनको मैंने शायरी की सूरत दी है, पोइट्री है। तो लोग पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पोइट्री से एक और चीज़ है, पोइट्री अगर आप पोइट्री पढ़ोगे, छोटी सी किताबें, इनसे शुरुआत होगी आपकी, तो आजकल के लाइफ में जितने भी डेली स्ट्रेसेस है, तो आप देखो लोग अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं किन पे, स्क्रीन्स पे, उनको कम टाइम मिलता है बुक रीडिंग का। तो मैं इस किताब के ज़रिए जो मैसेज देना चाहता हूँ, इंटायर कंटेंट जो इसका है, कि दैट आप स्क्रीन्स पे मत बैठो ज़्यादा। अंग्रेजी टीचर मंजूर आकाश को रवां बरस मार्च में नई दिल्ली में हुए मुअज़्ज़िज़ साहित्य अकादमी के सालाना अदबी जश्न में हिस्सा लेने के लिए चुना गया था। मंजूर कश्मीर की सकाफती विरासत को महफूज रखने के जबरदस्त हिमायती हैं, जिसके बाइस इन्हें कश्मीर के संस्कृति राजदूत के एजाज से नवाजा गया है। एक एज होती है लर्निंग की, दूसरी एज अर्निंग की होती है, फिर होती है यर्निंग की। तो लर्निंग एज जो होती है, मोबाइल फ़ोन के साथ नहीं रहना है, बाकी कुछ हमारे जो चीज़ें हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। मेरी यंग जनरेशन से यही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करो। एंड सो फार एज हमारे इंग्लिश लविंग जो हमारे बुक लवर्स है, इंग्लिश लिटरेचर लवर्स, तो उनसे भी मेरी मैसेज है कि आप बुक्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, जितना हो सके बुक्स पढ़ो। और एक फर्म बिलीफ के साथ मैं कह सकता हूँ कि बुक्स कभी डिसीव नहीं करेंगे आपको। आप कितने भी फ्रेंड्स बनाओ, आपके कितने भी फॉलोवर्स हैं, ये सब चीज़ें मुझे लगता है नो डाउट दे आर हेल्पिंग पीपल टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे नौजवान जो हमारे यंगस्टर्स है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारा जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, मैं सोचता हूँ अगर वो किताबों की तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, तो मुझे नहीं लगता है उनकी किताबें, उनकी रीडिंग, उनकी मेहनत कभी ज़ाया हो। लिखने के हुनर के बाइस मंजूर आकाश अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में शेक्सपियर के तौर पर जाने जाते थे। अंग्रेजी शायरी पर मबनी बिटवीन इकोज एंड शैडोज नामी किताब जम्मू और कश्मीर आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस एकेडमी के अफसरान और वादी के दीगर अदीबों की जानिब से रिलीज की गई, जिसका मकसद नौजवान मुसन्निफ की सताइश करना था, जो अंग्रेजी शायरी को फरोग देने के लिए अपनी तसानीफ के जरिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
इन्हें कौमी अमन एजाज समेत कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में रहने वाले मोहम्मद इमरान भले ही देख नहीं सकते, लेकिन इनका ये ख्वाब है कि ये अपने मुल्क का परचम बैनुल-अक़वामी लेवल पर ऊंचा करें। नाबीना कौमी पैरा जूडो एथलीट मोहम्मद इमरान बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की रहनुमाई करेंगे। इसके लिए इन्होंने मरकजी हुकूमत से इक़्तिसादी इमदाद मांगी है। इन्हें अक्टूबर में बहरीन में होने वाली पैरा यूथ एशियन चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। मोहम्मद इमरान का ख्वाब है कि ये नेशनल गेम्स, वर्ल्ड गेम्स और पैरा ओलंपिक्स में अपने मुल्क की रहनुमाई करें। जब मेरी आई साइट चलेगी तो फिर तो मैं ऐसे ही हो गया था, क्योंकि क्या करना था लाइफ में कुछ पता नहीं था, तो क्या करना है आगे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे ही थोड़ा इधर सर्च किया कि ब्लाइंड्स का कोई स्कूल है या कुछ क्या। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, जम्मू में एक स्कूल है ब्लाइंड्स का, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड। तो ऑल ओवर JNK में एक ही स्कूल है ब्लाइंड्स के लिए। तो मैं वहाँ पे गया और एडमिशन वगैरह करवाई वहाँ पे। तो सर स्कूलिंग वगैरह वहाँ से स्टार्ट की, तो बेसिक स्टार्टिंग से ही वहीं से फिर से स्टार्ट की। तो फिर मैंने स्टार्ट करते करते तो अभी तक 11th क्लास में पहुंचा हूँ। तो अभी मैं आप बताना चाहूँगा कि फिर वहाँ से हमारा जूडो का करियर भी वहीं से स्टार्ट हुआ। मोहम्मद इमरान जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की तहसील मंडी के दुन्नू गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कौमी सतह पर परफॉर्म किया है। ये यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये छोटे थे तब ये देख सकते थे। 6 साल की उम्र में हुए एक हादसे में इनकी आई साइट चली गई। फिर इन्हें जम्मू में वाक़े RSVI रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड का पता चला। वहाँ इन्होंने तालीम शुरू की और इनका जूडो का कैरियर शुरू हुआ। 2016-17 से हमने जूडो खेलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारे जम्मू में जो हॉस्टल है वहाँ पे हमारे कोच जो भी हैं श्री सूरजभान सिंह सर, तो वो आए थे हमें बताने के लिए जूडो के बारे में। तो हमने भी सीखना शुरू कर दिया कि हाँ हमें जूडो सीखने को मिलेगी। सीखने का तो उतना था नहीं इंटरेस्ट उस टाइम, क्योंकि फिर हमें ये लगा कि हमें स्टेटें घूमने को मिल जाएंगी, इधर उधर घूमने को मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे थे तो उस टाइम उतना था नहीं, तो स्टेटें वगैरह घूमने को मिल जाएंगी। तो मतलब उस टाइम पे फिर धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की। मोहम्मद इमरान ने 11वीं जमात के फाइनल एग्जाम दिए हैं। 2017-18 से इन्होंने जूडो खेलना शुरू किया। इन्होंने 2019 में हैदराबाद में पहला नेशनल खेला था। 2022 में ये राजस्थान नेशनल खेलने गए। वहां इन्होंने पहला तिलाई तमगा जीता। 2023 में इनका अमृतसर में गोल्ड आया। इन्हें ओवरऑल बेस्ट जूडो प्लेयर ऑफ इंडिया की ट्रॉफी मिली। 2024 लखनऊ नेशनल पैरा यूथ जूडो गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता। 2025 में इनका नेशनल में सिल्वर आया। इन्होंने अब तक 5 नेशनल खेले हैं, जिनमें इन्होंने 4 मेडल हासिल किए हैं। जब मेरा फर्स्ट गोल्ड आया था तो हाँ मैंने बोला कि मैं अचीव मतलब अगर ये गोल्ड मेडल मजे में आ सकता है तो मतलब अगर हम सीरियस लेना स्टार्ट करें तो हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, आगे खेलते गए। तो सर अभी हमारी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है पैरा यूथ एशियन चैम्पियनशिप, जो कि बहरीन में होगी अक्टूबर में, और वर्ल्ड यूथ पैरा गेम्स ये भी सितंबर अक्टूबर में होगी। तो सर और अभी मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के 5 बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं इब्सा वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप, जो कि कजाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। इनके वालिद मजदूर हैं। कुनबे की हिमायत के बाइस मोहम्मद इमरान आज इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। इनके रोल मॉडल इनके वालिदैन हैं। ये मुश्किलात का सामना करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं।
एशियन गेम्स और 2028 का पैरा ओलंपिक्स खेलना इनका टारगेट है। जो बच्चे फोन और नशे में घुसे रहते हैं, उन्हें मोहम्मद इमरान ने पैगाम दिया कि नशे से बाहर निकलें। नशा जिंदगी को तबाह कर देता है। अपने छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालें।